क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आज हम करने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 में ये क्या कहते हैं कि सबसे पहले, जैसे कि आपने देखा ही होगा, कार की विंडशील्ड के ऊपर दो वाइपर्स हैं, ठीक है जी। दो वाइपर्स हैं, तो वाइपर्स कुछ इस प्रकार के होते हैं कि ये यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ तक जाएगा, ऐसे वाइपर्स होते हैं। एक वाइपर हो गए, ऐसे ही यहाँ पे सेकंड वाइपर आएगा ऐसे। तो ये दो वाइपर्स दिए हुए हैं कार के ऊपर जो विंडशील्ड को साफ करने का काम करते हैं, ठीक है। और इस तरीके से कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करते, मतलब दोनों के बीच में प्रॉपर गैप है, ठीक है जी। अब ये बोलते हैं कि हर एक ब्लेड की जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है, मतलब ये यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ये जो लेंथ है ये हमें 25 सेंटीमीटर बता रखी है दोनों ब्लेड्स की। इस वाले ब्लेड की भी 25 सेंटीमीटर लेंथ है और इस वाले ब्लेड की भी 25 सेंटीमीटर जो है वो लेंथ हमें बता रखी है, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि ये जो ऐसे ऐसे जब विंडशील्ड साफ करने के लिए घूमते हैं, तो ये एंगल कवर करते हैं, कितना एंगल कवर करते हैं, 115 डिग्री, दोनों के दोनों, ठीक है। दोनों 115 डिग्री एंगल जो है वो कवर करते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट टोटल एरिया क्लीन्ड बाय ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स, मतलब जो ये पूरा एरिया है जो जिसको ये साफ करने वाले हैं, ठीक है, दोनों को मिलाकर ये एरिया कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। देखो, अगर वाइपर को मतलब पूरा घूमने दे दीजिए, तो पूरा घूमता घूमते घूमते ये ऐसे क्या करेंगे, पूरा सर्कल बना देंगे, ठीक है। और लेकिन ये पूरा घूमते तो है नहीं, पूरा सर्कल में तो घूमते हैं नहीं, क्योंकि विंडशील्ड इतनी होती नहीं बड़ी। तो ये एक छोटे से एरिया को ही कवर करते हैं उस सर्कल के, और इस छोटे से एरिया सर्कल को, जो छोटे से एरिया है सर्कल का, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम सेक्टर बोलते हैं। इट मीन्स हमें और कुछ नहीं, हमें यहाँ पे इस सेक्टर का जो है एरिया निकालना है। अब एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, इट इज नन अदर देन, हमारे पास फॉर्मूला था थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्र, यही फॉर्मूला था। अब क्योंकि एंगल दे दिया है तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, फ्रैक्शन के बारे में सोचेंगे भी नहीं। अब थीटा हमारा कितना है 115, और नीचे क्या आएगा 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और रेडियस हमें इन्होंने बता रखा है 25, विच इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ब्लेड, यही हमारा रेडियस होगा, ठीक है जी। अब इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है जी। इसको सॉल्व करने के लिए अब कटिंग करके देखते हैं कितना क्या कुछ जाता है। अगर हम बात करें, ये गया 5 पे और ये गया 5 पे, ये 5 पे जाएगा 7 और 2, 7 2 पे, ये जाएगा 23 पे। अब ये 2 पे गया आया 36 और ये 2 पे गया आया 11। इसके बाद और कोई सच कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए इसको आगे हम कट नहीं कर सकते। तो इसका आंसर जो है हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास बनेगा 158 125, और नीचे हमारे पास बनेगा 252। ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ वन वाइपर, लेकिन हमें टोटल एरिया निकालना था। क्या निकालना था, टोटल एरिया। तो क्योंकि दो वाइपर हैं, तो जो टोटल एरिया है वो क्या होगा, इन दोनों का डबल होगा, यानी कि हमें इसे 2 के साथ अब क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अगर हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो दोनों वाइपर्स के एक साथ एरिया कवर किया है वो हमारे पास आ जाएगा। अब 2 के साथ ये कट हो जाएगा 252, तो हमारे पास 2 के साथ कट करने पे ये बनता है 126, तो हमारे पास एरिया निकल के आएगा 158 125 बाई 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर यहाँ पे आ चुका है।